विवाद और आपका चोली दामन का साथ है। एजाज खान एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। एक्टर एजाज खान बलात्कार के केस में फंस गए हैं। अच्छे बच्चे ने हमें पूछ लिया कि आर यू गे? व्हाई? बोले यू हैव ऑलवेज कनेक्टेड विद विवाद। एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, उसमें नेता जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? नहीं, आई डोंट लाइक देम, सो मुझे मत जोड़िए। मैं क्रांतिकारी हो सकता हूँ लेकिन नेता नहीं हो सकता हूँ। इलेक्शन तो आप लड़े हैं, चुनाव लड़े हैं। हाँ, इलेक्शन लड़ा ये देखने के लिए कि कुछ पावर मिल जाए तो कुछ जनता की मदद कर सकूं, लोगों के काम आ सकूं। लेकिन शायद ये पॉलिटिक्स और ये षड्यंत्र मैं समझ नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे, जब अंदर घुसा तो देखा ये तो गहरी दलदल है। मतलब यहाँ तो वोट भी बिक रहे हैं, यहाँ तो जो मोहल्ले को मैनेज करने वाले हैं वो अलग होते हैं, फिर एजेंट अलग होता है। तो मतलब वोट का तो कोई चक्कर ही नहीं है। मतलब आपके पास अत्तापे है, नोट है, तो वोट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैं तो भाई अपने बल पे अपना बल इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हुआ था। मैंने फिर भी देखा, मुझे पहली बार 3,500 वोट मिले तो मेरी हिम्मत बढ़ी। और फिर उसके बाद सरकार में ईवीएम आ गया। ईवीएम तो फिर आपको मालूम ही है। नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो नासमझ लोग हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता। तो ईवीएम के बाद तो फिर सारे चक्कर ही बदल गए। तो यानी नेता नहीं है, छोटे में हम कह सकते हैं, नेता वाला पार्ट अलग कर दो। नेता वाला पार्ट अलग कर दो। एक्टर आप खुश हैं? एक्टर है, हम क्रांतिकारी हो सकते हैं, हम हाँ सच बोलने वाले हो सकते हैं, पर हम नेता तो नहीं है। विवाद और आपका चोली दामन का साथ है। विवादों से इतना प्यार क्यों है आपको? आप देखते हैं हर दूसरा दिन कोई ना कोई विवाद आपके साथ लगा रहता है। नहीं, अभी एक अच्छे बच्चे ने हमें पूछ लिया कि आर यू गे? व्हाई? बोले यू हैव ऑलवेज कनेक्टेड विद विवाद। आई एम स्ट्रेट मैन, आई एम नॉट गे, बट या दिस विवाद इज इन लव विद मी, सो आई कांट हेल्प इट। एंड कंट्रोवर्सी, यू नो, माय I don't know, mistress. आपके साथ साथ चलती रहती है। Yeah, she loved me like mad, you know. सी और ही, अभी तो विवाद is different, you see. So he and she, they both love me, and I'm not bisexual. So मैं ये कहूँगा कि बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और सच्चाई ने मुझे बदनाम कर दिया। वाह, तो सच बोलते हैं इसलिए विवाद होता है, आप ये कह रहे हैं? देखिए क्या है कि क्या दुनिया में हर इंसान ये नहीं चाहता कि वो सच बोल के खुश रहे। हमें कितना झूठ बोलना पड़ता है रोजमर्रा की जिंदगी में भी। आदमी जब झूठ बोलता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती रहती है, वो कहीं ना कहीं लो हो जाता है। पर जब हम सच बोलते हैं, जैसे हम कहीं भी खड़े हो किसी प्लेटफॉर्म पे और हम सच बोले कि अगर हमने ये काम किया है और हमें मिस्टेक लग रही है तो मैंने इस प्लेटफॉर्म पे सॉरी भी कहा है, पर मैं सच बोलने से नहीं कतरा सकता, क्योंकि मेरा ईमान डगमगा जाता है। और मैं मेरे ईमान से बढ़ के किसी चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं अल्लाह से डरता हूँ, उसके मलाल से डरता हूँ, उसके जलाल से डरता हूँ। और मैं इस चीज़ से डरता हूँ कि मैं अपने बच्चों को, दोनों को ये बोलता हूँ, भाई सब करना, मुझसे झूठ मत बोलना। क्योंकि मुझे पता होना चाहिए तुम दोनों कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो। तुम्हारी अम्मी अगर वीडियो कॉल करेगी तो तुम उठाना और तुम बताना कि तुम कहाँ हो। तुमने हमसे जिस दिन झूठ बोला, मैं तुम्हारी सारी फैसिलिटी छीन लूंगा। तो अगर जब वो देखेंगे कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कहीं पे झूठ बोल रहा हूं, अगर मुझे सवाल किया जाए, तो फिर वो मुझे रोल मॉडल कैसे मानेंगे?